Hello, this is the part 8th of chapter number 2 from biology NCERT. तो अगर आपको इसी तरीके से पूरे चैप्टर्स कवर करने हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ पे इस पैरा पे थे एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पुराने सारे पार्ट्स आप देख के आइए, आपके लिए तभी बेनिफिशियल होगा. इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अभी हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में बात की थी कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हम क्या करते हैं, मैस्कुलेशन और बैगिंग करते हैं. अगर आपका फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल है तो हमें मैस्कुलेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. रिमेंबर दैट, हमेशा मैस्कुलेशन वहीं पे ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है मैस्कुलेशन की. द फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन्स. तो जो बड्स होते हैं उसको ही हम लोग यहाँ पे बैक कर देंगे. व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा एक्टिव हो जाएगा, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन. और फिर पॉलन जो आपको डिजायर्ड पॉलन डालना है वो आप पॉलन को उसके ऊपर डाल देंगे और फ्लावर को रीबैक कर देंगे और इस तरीके से आप डिज़ायर्ड फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं. अब आपको पता है प्लांट्स में होता है डबल फर्टिलाइजेशन. अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है. एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन पक्का आ जाता है, चाहे वो नीट में हो चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम में हो. तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा. डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, सिनर्जिड में एंटर करने के बाद पॉलन ट्यूब दो मेल गैमीट्स को रिलीज़ करता है. कहाँ पे रिलीज़ करेगा? इनटू द साइटोप्लाज्म. सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में दो मेल गैमीट्स को रिलीज़ किया जाएगा. उसमें से एक, वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टूवर्ड्स द एग सेल. उनमें से एक जो है वो एग सेल की तरफ जाएगा. आपको समझ में आ रहा है? जो उनमें से एक मेल गैमीट है वो एग सेल की तरफ जाएगा और उससे फ्यूज़ करेगा विद इट्स न्यूक्लियस और इससे होगा सिनगैमी. क्या होगा? सिनगैमी. इसके बाद सिनगैमी के बाद डिप्लॉयड सेल जाइगोट बनेगा. सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन ही हम बोल रहे हैं, जब वो कंबाइन करेगा, फर्टिलाइज करेगा. सिनगैमी के बाद क्या बन रहा है? जाइगोट, ठीक है. द अदर मेल गैमीट्स मूव टूवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल. जो दूसरा मेल गैमीट है वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो हैं आपके वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जाके फ्यूज़ करके बनाएगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो यहाँ पे दो मेल गैमीट्स हैं. पहला मेल गैमीट जाएगा एग सेल के पास, वहाँ पे फ्यूज़ करेगा न्यूक्लियस में, और दूसरा जो आपका गैमीट है वो जाएगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन बनाने के लिए, जो है 3N. समझ में आ गया? जाइगोट 2N है और ये जो पेन बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये आपका 3N है, ट्रिप्लॉइड है, और दूसरा डिप्लॉइड था. तो यहाँ पे देखिए दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है. एक बार बन रहा है जाइगोट, दूसरी बार बन रहा है पेन विच इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन. आई होप दिस इज़ क्लियर एवरीबडी. क्लियर है ना? अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. बहुत ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो कभी कोई डाउट नहीं होने वाला. अगर डाउट फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी. अब यहाँ पे दो टाइप के फ्यूजन हो रहे हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. मैंने आपको बोला दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार जाइगोट बन रहा है और एक बार पेन बन रहा है. तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. ये डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है. अब जो सेंट्रल सेल है, जो बिल्कुल बीचों बीच जो सेंट्रल सेल है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, ठीक है. 3 बार फ्यूजन हो रहा है. क्यों? एक तो एग से तो करेगा. यहाँ पे आप देखेंगे अगर जो सेकंड जो मेल गैमीट होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है, इसीलिए 3N बन रहा है. तो यहाँ पे 3 बार फ्यूजन हो रहा है. कितनी बार फ्यूजन हो रहा है? एक बार फ्यूजन हो रहा है जाइगोट फॉर्म करने के लिए और दो बार फ्यूजन हो रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई है, इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. वाई इट इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, क्यों उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा.
और यहाँ पे पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर, ये है सिनर्जिड्स जो डीजेनरेट हो रहे हैं, ये है जाइगोट जो 2n है विच इज़ डिप्लॉयड, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है PEC, पेन क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बीच में बन रहा है 3n, और ये है एंटीपोडल सेल जो बाद में जाके डीजेनरेट हो जाते हैं। अब ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये है जाइगोट, फिर जाइगोट एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है, ये इस शेप का हो जाता है डिवीजन हो के। उसके बाद एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, ये है वो पिक्चर, और उसके बाद वो आगे और डिवाइड हो के यहाँ पे रेडिकल है और ये प्लूम्यूल और कॉटिलिडन्स है। इस तरीके से आगे ग्रोथ होती है। तो ये जो स्टेजेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेजेस के नाम याद होने चाहिए। कभी पूछ लिया जाता है ये वाला स्टेज पिक्चर बना देंगे तो आप देखिए पेक्यूलियर हार्ट शेप है यहाँ पे, ये देखिए हार्ट शेप है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और ये आपका ग्लोब्यूलर फॉर्म है, इसीलिए इसको बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और बाद में रेडिकल और प्लूम्यूल बन के रूट शूट आगे जाके बना देगा। आई होप दिस स्टेजेस इंपॉर्टेंट, स्टेजेस डिवीजन के बाद फॉर्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा, ठीक है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, ये सब हम लोग, और ओवरी से कैसे फ्रूट बनता है, सीड बनता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वाई? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली फॉर्म ट्रिप्लॉइड। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स हैं ये ट्रिप्लॉइड में चेंज होते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज बना देते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद, ये अंदर से पूरे भरे होते हैं। एंडोस्पर्म जो टिश्यू होता है वो अंदर से पूरा भरा होता है, किससे? फूड मटेरियल से। उसको नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए सबको ग्रो करने के लिए। वो न्यूट्रिशन कौन देता है? इसके अंदर पूरा का पूरा फूड मटेरियल भरा होता है। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द पेन, जो पेन हमने बात की है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, द पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन होते हैं, न्यूक्लियस का बहुत बड़ा डिवीजन होता है, और उसके बाद बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई आ जाते हैं। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको। फिर सेल वॉल बनता है, सेल वॉल बहुत सारे बनते हैं। इट अकर्स एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, फिर सेलुलर हो जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म फ्रॉम द सेलुलाइजेशन वैरीज ग्रेटली। द कोकोनट वाटर, जो हम नारियल पानी पीते हैं, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद, हम जो पानी पीते हैं नारियल का, इट इज़ नथिंग बट, उसमें क्या है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो बहुत सारे न्यूक्लियस से बना है, ठीक है। तो हम वही पीते हैं जो नारियल का पानी, वो किससे बना है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से। एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, जो वाइट जो अंदर का, जो हम लोग मलाई खाते हैं, जो अंदर का जो वाइट जो पानी होता है वो क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो वाइट हम लोग खाते हैं वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम। अब एंडोस्पर्म क्या होता है? कभी कभी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा कंज्यूम हो जाता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए वो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो यूज़ कर लेता है। पी, ग्राउंडनट, बीन्स इसके एग्जाम्पल हैं, जब एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। आप नोट्स बनाते चलेंगे। एंडोस्पर्म जब कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? पी में ऐसा होता है, ग्राउंडनट में ऐसा होता है, बीन्स में ऐसा होता है। बिफोर द सेल मेच्योरेशन और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, या वो वैसा ही रहेगा, आगे चलकर भी एंडोस्पर्म बचा रहेगा। उस कहाँ पे बचा रहता है? कोकोनट में और कैस्टर में, जो आप कैस्टर ऑयल निकालते हो वो कैस्टर, वो वाला कैस्टर। एंड इट इज़ यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के टाइम पे पूरा यूज़ हो जाता है। स्प्लिट ओपन सम स्पीड्स, आप चाहे कैस्टर उठा लीजिए, पी उठा लीजिए, बीन उठा लीजिए, उसको बीच में से स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि एंडोस्पर्म वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है वो कौन कौन से शेप का होगा। एम्ब्रियो डेवलप इन द माइक्रोपाइलर, हमने माइक्रोपाइलर एंड पढ़ा है और चलाजिल एंड पढ़ा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो कहाँ पे होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, नीट में आ जाएगा, आपको पूछ लिया जाएगा वेयर इज़ द एम्ब्रियो या वेयर द एम्ब्रियो डेवलप। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, आपको पता होना चाहिए। वो चलाजिल एंड, माइक्रोपाइलर एंड या बाकी कुछ ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए। ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको
एक एक लाइन समझा रही हूँ क्योंकि हर चीज़ आ जाती है, और ये नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो ये लाइंस को आप पक्का इंक्लूड करिए, ठीक है। सो कहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप करता है? माइक्रोपाइलर एंड में। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जाइगोट तब डिवाइड होता है जब एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। दिस इज एडाप्टेशन टू प्रोवाइड। अब क्यों ऐसा हो रहा है आप बताइए, आप सोच के बताइए। एंडोस्पर्म का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना। अगर एंडोस्पर्म के बिना बने ही, ठीक है, बिना बने ही एंडोस्पर्म के जाइगोट बन गया तो क्या होगा? क्या उसको खाना मिलेगा? क्या उसको न्यूट्रिशन मिलेगा? तो कॉमन सेंस की बात है। तो एंडोस्पर्म के बिना बने बगैर जाइगोट नहीं डेवलप कर सकता। सो ये एडाप्टेशन है प्लांट्स का कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? एंडोस्पर्म से मिलेगा। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो अर्ली स्टेजेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर टू बोथ मोनोकोटिलेडॉन्स। अब जो मोनोकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं, दोनों में ही सिमिलर है, ठीक है। डाइगॉट के क्या स्टेजेस हैं यहाँ पे हम लोगों को दिया है 2.14 में। तो ये देखिए स्टेजेस, ये वाले स्टेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। जो मैंने आपको ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, ये सारे स्टेजेस बताए, उसी स्टेजेस के बारे में बात हो रही है। ये सब डाइकॉट में होते हैं, ठीक है। द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। सब्सिक्वेंटली वो बन जाता है ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप का बन जाता है, फिर पूरा मैच्योर हो जाता है एम्ब्रियो। यहाँ पे पिक्चर से आप देख सकते हैं। द टिपिकल डायोकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस। अब इसमें एम्ब्रियोनल एक्सेस होते हैं। अब इसमें 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। देखिए पिक्चर में यहाँ पे आपको कितने कॉटिलेडॉन्स दिख रहे हैं? यहाँ पे ये भी कॉटिलेडॉन है, ये भी कॉटिलेडॉन है, ये भी कॉटिलेडॉन है। ये जो है ये 2 में डिवाइड हो गया, देखिए। तो 2 हैं कॉटिलेडॉन्स, इसीलिए इसको डाइकॉट बोलते हैं। देखिए 2 कॉटिलेडॉन्स हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलेडॉन्स इज एपिकॉटल। एपिकॉटल क्या होता है? जब कॉटिलेडॉन के ऊपर की बात हो रही है, कॉटिलेडॉन के ऊपर की बात करेंगे तो एपिकॉटल हो जाएगा। और नीचे साइड में प्लूम्यूल होता है। क्या होता है? प्लूम्यूल। यहाँ पे देखिए नीचे साइड में प्लूम्यूल है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन एट लेवल ऑफ द कॉटिलेडॉन्स इज हाइपोकोटाइल। उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। किसको? जो नीचे होता है। देखिए नीचे वाला पोर्शन है तो ये हाइपोकॉटल हो जाएगा, नीचे ऊपर वाला पोर्शन है तो इपिकॉटल हो जाएगा। और जो नीचे यहाँ पे पोर्शन है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। समझ में आ गया? और नीचे आपको क्या हो जाएगा? रेडिकल या रूट टिप। रेडिकल आगे जाके आपको, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेडिकल क्या होगा? रेडिकल आगे जाके रूट टिप बना देगा। और प्लूम्यूल क्या होगा? प्लूम्यूल आगे जाके स्टेम का टिप बनाएगा। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से मैं बता देती हूँ। रेडिकल विल फॉर्म रूट टिप एंड प्लूम्यूल विल फॉर्म द स्टेम टिप। तो ये दोनों की बात होगी। और यहाँ पे आपको देखो नीचे जाके आपको रूट कैप दिखती है। सारे के सारे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट में, अगर आप डायग्राम्स के साथ मिलके पढ़ते हैं तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं, दिस इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड I've ऑलरेडी कवर्ड 7 पार्ट्स। ये 8th पार्ट था, ठीक है। ये 8th पार्ट था और अब हम 9th पार्ट में ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये मेरा तरीका, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, बिकॉज वी आर टेकिंग अप ईच एंड एवरी लाइन। मैं पूरे लाइन बाय लाइन आपको समझा रही हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा ये पार्ट्स को कवर करने के लिए, लेकिन अगर आपने एक बार इसको कवर कर लिया तो बहुत अच्छे से आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और आप बार बार वीडियोस को देख के रिवीजन भी कर सकते हैं। जब तक मैं बाकी के वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ उससे पहले आप जो पुराने वीडियोस हैं वो पूरा कवर कर लीजिए। चैप्टर 1 पूरी तरीके से मैंने कवर करवा दिया है। चैप्टर 2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और इसी तरीके से हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं आप। प्लीज़ अप्रिशिएट कर, अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि इससे मैं और अच्छे से आपको वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू।